बुलेटिन में खुशामदीद। कराची के इलाके मंगू पीर में सीटीडी का हसास अदारे के हमरा मकान पर छापा। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब ने बताया पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। छापा कल अदम तंजीम के कारिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर मारा गया था। एक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त जाफरान और दूसरे की कुदरतुल्लाह के नाम से हुई है। एक दहशतगर्द की शनाख्त नहीं हो सकी है। जाफरान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा हुआ था। हलाक दहशतगर्दों से ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट्स और एक डायरी मिली है जिसमें टारगेट लिखे हुए थे। हलाक दहशतगर्द ने गुज़िश्ता साल चाइनीज सिटीजन्स पर हमला किया था। घर में मौजूद तमाम दहशतगर्द हलाक हो गए। यार नाम का दहशतगर्द है जो एक मुल्क में छुपा हुआ है और वो वही है जिसने केपीओ पे अटैक किया था, उसका वो मास्टरमाइंड था। तो उसने जो तश्कील भेजी, ये टोटल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इसको आईबीओ बोलते हैं। काफ़ी दिनों से रैकी थी और इसके घर का हमने आइडिया लगा लिया था किस तरफ है। तो आज रात को वहाँ पर रेड किया है। रेड के दौरान उनके मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जिसमें एक खुदकश हमलावर है और 2 दूसरे जिसमें दहशतगर्द हैं। इसमें एक जो जाफरान है वो इनका मेन किरदार था। ये वही जाफरान है, आपको याद हो शायद पिछले साल 2024 में लिबर्टी टेक्सटाइल में चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक हुआ था फैक्ट्री के अंदर। तो ये उसके रूप से तल्लुक़ रखते हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जाफरान पे 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। दीपालपुर के इलाके गंगूवाल में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 115 वारदातों में मुलव्वस थे। हलाक मुल्ज़िमान लाहौर, कसूर, पाकपतन और फैसलाबाद में मतलूब थे। मारे गए डाकुओं की शनाख्त शाबान, नजीर, अब्दुल मनान के नाम से हुई है। डाकुओं से असलहा, शनाख्ती कार्ड और नकदी बरामद हुई। डाकुओं के 3 साथी फरार हो गए। नौशहर फिरोज में मोहब्बत डेरों के करीब वडेरे की हिफाजत में दी गई ज्यादती का शिकार खातून को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। खातून को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर अगवा करके कत्ल कर दिया और लाश घर के करीब फेंक कर फरार हो गए। खातून की लाश का कंडियारो अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में ज्यादती की शिकार खातून की मौत नींद की जायद गोलियां खाने से वाक़ई हुई। डीएसपी मजीद अराई के मुताबिक खातून के सैंपल हतमी तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। खातून के साथ 2 हफ्ते कबल होने वाले वाक़े की कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई। मुतासरा खातून की नानी दीगर रिश्तेदारों पर कत्ल का इल्जाम आयद कर रही हैं। मुकदमा पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट सामने आने के बाद दर्ज किया जाएगा। असांजी वडेरे अज़ला है, वडेरे जे घर में ही उतों छोकरी असांजी केॾी महिल बि अगवा करे गुलाम हैदर जन खणी पंहिंजे घर में मारे ऐं असां वटि लाश पहुचायो अथनि। असांजी अदालत को बि इंसाफ़ नथो करे। असां अस्पताल में बीठा आहियूं। असांजो हुकूमत खे अपील आहे त असांजे न्याणीअ जो इंसाफ़ थींदो वञे। गजा में भूख का बहरान खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया। आलमी दबाव बढ़ा तो इसराइल ने 3 माह बाद गजा में इमदादी कार्रवाइयों की इजाजत दे दी। मखसूस इलाकों में 10 घंटे हमले रोकने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन और मिस्र ने इमदाद शुरू कर दी। 24 घंटे के दौरान मजीद 88 फलस्तीनी शहीद हुए। इमदाद के मुंतजिर 32 अफराद भी शामिल। फलस्तीनी हुकाम ने बताया भूख से मजीद 6 अफराद जान से गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है गजा की 1/3 आबादी कई दिनों से कुछ नहीं खा सकी। 5 लाख अफराद कहत जैसी सूरत हाल से 2-4 हैं। गजा का बहुत आसान हल है। हमास तमाम यरगमाली रिहा करे और हथियार डाले तो हमास के लिए जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइल की बमबारी और नाकाबंदी से नजरें चुरा ली। हालात का जिम्मेदार फिर हमास को करार दे दिया। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा गजा में जंग बंदी किसी भी वक्त हो सकती है। पूरी उम्मीद है किसी भी दिन गजा में जंग बंदी मुआहिदा हो जाएगा। मुआहिदे की 60 रोजा मुद्दत में बाकी यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई जाएगी। मार्को रूबियो ने यह भी कहा अच्छी खबर यह है तमाम अमरीकी यरगमाली रिहा हो गए, लेकिन उन्हें दीगर की भी फिक्र है। बस बहुत हो गया। गजा में जंग फौरी बंद की जाए। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा गजा में इमदाद की फौरी रसाई यकीनी बनाने के साथ यरगमालियों को रिहा कराया जाए। लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर हजारों अफराद ने एहतजाज किया। गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने बर्तन बजाकर इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की। जकार्ता में भी गजा में ग़िज़ाई किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था इमदाद फौरी बहाल की जाए।
اسرائیلی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے اطالوی بحری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ 21 رکنی عملہ گرفتار۔ فلسطینی بچوں کے لیے خوراک اور دوائیں لے جانے والے جہاز پر ڈاکٹر، امدادی رضاکار اور ارکان پارلیمنٹ سوار ہیں۔ غزہ میں قحط امریکہ کا نہیں، عالمی مسئلہ ہے، دوسرے ملکوں کو حصہ ڈالنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں غزہ میں خوراک کے لیے $6 کروڑ فراہم کیے، ہم نے غزہ میں خوراک پہنچائی، کوئی بات نہیں کر رہا، کسی نے شکریہ تک نہیں کیا۔ امریکی صدر کی جانب سے پاکستان بھارت جنگ رکوانے کا 27ویں بار تذکرہ، کہا بھارت اور پاکستان میں بڑی جنگ چھڑنے والی تھی، میں نے رکوائی۔ Somebody say thank you. No other country gave anything. We gave $60 million 2 weeks ago for food for Gaza. Nobody acknowledged it. Nobody talks about it. And nobody said, gee, thank you very much. It's not a U.S. problem. It's an international problem. We'd like to have other countries participate. We do a lot of trade with Thailand and with Cambodia. And yet, I'm reading that they're killing each other. You know, they're fighting. They're in a war. And I say, this should be an easy one for me because I've settled with India and Pakistan. And I will tell you, India and Pakistan, they were really getting ready to go at it. سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے عالمی سطح پر سرگرم۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے سعودی پریس ایجنسی کو بتایا اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ میزبانی میں جلد اعلیٰ سطح کی کانفرنس ہوگی۔ کانفرنس کا مقصد مسئلہ فلسطین کا پرامن اور 2 ریاستی حل ممکن بنانا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے اس کانفرنس کی قیادت مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اس کے مستقل اصولی موقف اور فلسطینی عوام کے جائز حق کی حمایت ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں مملکت مشرق وسطی میں منصفانہ امن کے قیام کے لیے بھرپور سفارتی کردار ادا کر رہی ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسکاٹ لینڈ میں سربراہ یورپی کمیشن سے ملاقات کے بعد تجارتی معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ہم ایک معاہدے پر پہنچ چکے ہیں جو سب کے لیے اچھا ہے۔ یہ یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ امریکہ یورپی یونین پر 15% ٹیرف عائد کرے گا۔ یورپی یونین امریکی فوجی ساز و سامان خریدے گا اور توانائی کے شعبے میں $750 ارب کی خریداری کرے گا۔ انہوں نے کہا یورپی یونین امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری بھی کرے گا۔ اس موقع پر سربراہ یورپی کمیشن نے کہا امریکہ یورپی یونین تجارتی معاہدہ استحکام لائے گا۔ راولپنڈی میں پیر ودھائی کے علاقے فوجی کالونی میں جرگے کے حکم پر 19 سالہ لڑکی کے قتل کے معاملے پر عدالتی حکم میں خفیہ طور پر دفن کی گئی مقتولہ سدرا کی قبر کشائی آج ہوگی۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ ایئر وائی نیوز بابر ملک سے۔ جی بابر، آج پیر ودائی کے علاقے فوجی کالونی میں جرگے کے حکم پر سدرا کو قتل کیا گیا تھا اور اسے اس قبرستان میں خفیہ طور پر تدفین کی گئی اور آج عدالتی حکم پر قبر کشائی ہونی ہے۔ قبر کشائی کے تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے۔ قبر کی کھدائی کے لیے بھی مزدوروں کو بلایا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ تعینات کی گئی ہے۔ مجسٹریٹ کی موجودگی میں، ڈاکٹرز کی موجودگی میں اور جو آئیو ہیں تفتیشی افسران ہیں ان کی موجودگی میں قبر کشائی ہوگی۔ گورکن نشاندہی کرے گا کس مقام پر قبر ہے، کس مقام پر گھڑا کھود کر اس لڑکی کو مقتولہ کو دفنایا گیا۔ خصوصی طور پر ایک CCTV فوٹیج جو ہے مقدمے میں دیکھی گئی جس کے بعد کلو ملا اور اس کی تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا۔ پولیس، اعلیٰ حکام CPO راولپنڈی سمیت اعلیٰ حکام اس معاملے کو غور سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ پنجاب حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم جاری ہے۔ جی مزید آپ کو خبر دیں کہ پولیس یونیفارم پہن کر پولیس ڈیوٹیاں کرنے والے پاکستان قومی رضاکاروں کی تسلسل کے ساتھ غیر قانونی اور غیر مجاز کارروائیوں کے بعد IG سندھ غلام نبی میمن نے پورے سندھ میں PQR آپریشن ختم کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے نذیر شاہ سے، بتائیے گا نذیر۔ دیکھیں، پولیس سے مشابہت رکھنے والے PQR اہلکاروں کی غیر مجاز سرگرمیوں کے تسلسل کے بعد IG سندھ نے بڑا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے سندھ بھر میں PQR آپریشن فوری بند کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ تمام رینج اور زون کے اعلیٰ حکام کو احکامات پر عمل کرنے کا حکم ہے کہ کوئی بھی PQR کا کمانڈر یا اہلکار متعلقہ علاقوں میں سرگرم نہ رہے۔ PQR آپریشن، تعیناتیاں اور انتظامی سرگرمیاں فوراً بند کی جائیں اور PQR کے تحت اب اگر کوئی بھی شخص کام کرے گا تو وہ سخت تعدیبی کارروائی کا ذمہ دار ہوگا۔ تمام فیلڈ کمانڈر متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کر کے PQR کے NOCs منسوخ کرائیں اور PQR کی جانب سے سرگرمیوں کے جو غیر مجاز تسلسل کو شدید تشویش سے دیکھا جا رہا تھا اور حکم نامے میں یہی بتایا گیا کہ کسی بھی خلاف ورزی پر قواعد و ضوابط کے تحت کارروائی کی جائے گی اور
हुक्म पर सख्ती से अमल पैरा किया जाए। और गुज़श्ता चंद माह के दौरान मुतअद्दिद PQR एहलकार गैर कानूनी सरगर्मियों पर गिरफ्तार हो चुके हैं। ये एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, दीगर वारदातों में मुलविस है। गैर कानूनी तौर पर शहरियों की तलाशी भी लेते थे जो उनका डोमेन नहीं था। इससे कबल भी पुलिस एहलकार जमान टाउन, शायरा नूरजहां और साउथ पुलिस समेत दीगर थानों के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके बाद ये हुक्मनामा जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया नजीर। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब में एक और सयाह खानदान लापता हो गया। तलाश के लिए रिश्तेदारों का हुकूमत से राब्ता। कमिश्नर दयामिर रस्तो डिवीजन का कहना है कि K2TV की एंकर शबाना लियाकत शौहर और 4 बच्चों समेत लापता हैं। तलाश जारी है। पुलिस का कहना है शाहराह बाबूसर पर लापता शबाना लियाकत का पर्स मिल गया है। पर्स में शबाना लियाकत और उसकी फैमिली का कार्ड मौजूद है। ऐन शाहिदीन का बताना है कि 10 से 15 अफराद शाहराह बाबूसर में सैलाबी रैली में बह गए। इंतजामिया के मुताबिक शाहराह बाबूसर से 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दीगर की तलाश जारी है। डिप्टी कमिश्नर दयामिर ने हुकूमती इकदाम के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने की बजाय वीडियो बनाने वाले का मोबाइल फोन बंद करा दिया। यहाँ पूरे दियामर में सैलाब आया, उसमें आपने देखा, आपको अंदाजा है थोर में भी 2 कीमती जाने ज़ाया हुए। तो अब तक इसके लिए हुकूमत ने कोई संजीदा इक़दाम उठाए कि इनकी डेड बॉडी मोबाइल। सयाहती वादी दयामिर में बारिश और सैलाब ने कयामत खेज तबाही मचाई। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन कहते हैं हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। हुकूमती और इंतजामी दावे झूठे हैं। हुंजा में बिजली के 2 हाई टेंशन खंभे बह गए, जिसके बाद पूरे जिले को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ये वज़ीर-ए-आला इधर आ गया, आकर देख कर वापस गया। यहाँ सारे आकर यहाँ से मोड़ करके वापस जाते हैं और कुछ भी सहूलियत यहाँ पे नहीं है। हमें न टेंट है, न बिस्तर है, न पहनने के लिए कपड़े। उधर जो अफराद हैं उन पे तरस खाकर इधर आकर विजिट करें। अरबों के हिसाब साहब के पास फंड्स रखे हुए हैं, यहाँ के गरीब अवाम पे लगाएं। वो मेरा सब कुछ गया है, एक टुकड़ा जमीन का नहीं रह गया है, लेकिन अभी तक मुझे और तो छोड़ो एक इंच तक कुछ नहीं मिला है। हमारे यहाँ आता है फुल प्रूफ प्रोटोकॉल के साथ, अमली काम कुछ भी नहीं है। हमारा जमीन तो बहुत ज्यादा गया है, आज तक आके किसी ने इधर नहीं पूछा है। चिल्लास में दरिया सिंध से खातून की लाश मिली है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई है। लाश बाबूसर शाहराह में बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है। इंतजामिया और दीगर इदारे बाबूसर शाहराह पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। गांचे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गिजर और गिलगित के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फेरी मीडोज में फंसे बेशतर सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बाकी सयाहों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शाहराह रेशम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान दीर, चित्राल, स्वात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची, ठट्ठा, बदीन में बारिश की पेशगोई की है। लाहौर, गुजरात, अटक, चकवाल, जेहलुम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी शाम के औकात में बारिश मुतवक्के है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रवा हफ्ते तेज बारिश का इम्कान नहीं। आज शहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह सवेरे हल्की बूंदाबांदी के बाद शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और समंदरी हवाएं भी बहाल हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मरतूब और मुतला जिस्वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कराची शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 75% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 24 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। उधर लाहौर में सुबह सवेरे हवा रुक जाने से शदीद हब्स का सिलसिला बरकरार है। पीटीएमए के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। मजीद बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह के आगाज से शदीद हब्स का सिलसिला जारी है और हवा रुक जाने के बायस शदीद हब्स होने से शहरी जो हैं वो अजियत में मुब्तला हैं और इसके साथ साथ मानसून बारिशों का जो स्पेल है वो बरकरार है। आज भी
महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि 31 जुलाई तक जो है वो मानसून बारिशों का सिलसिला बरकरार रहेगा। आज शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मानसून बारिशों का आइंदा चंद रोज़ तक सिलसिला बरकरार रहेगा और जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची के इलाके बल्दिया इत्तिहाद टाउन कायम खानी कॉलोनी में पानी की फराहमी बंद, मकीन बोरिंग का मुज़र सेहत इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया ने बिजली की लोड शेडिंग और फराहमी आब की लाइनों के टूट जाने का बहाना बना लिया। अफजल खान की रिपोर्ट। ये हैं बल्दिया टाउन कायम खानी कॉलोनी के मकीन। बच्चे हों या बड़े, सभी बोरिंग का पानी इस्तेमाल के लिए घरों में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में कुछ माह से पानी की फराहमी बिल्कुल बंद है और कम आमदनी वाले यहाँ के रिहायशी महंगे टैंकर्स खरीदने की इस्तात नहीं रखते। टैंकर जो है 4,000 4,500 का टैंकर देते हैं और पानी हमारे पास आता है 20-25 दिन के बाद। 1 घंटे के लिए पानी देते हैं, तो वो भी पिछले टर्न वैसे ही शार्ट कर दिया था, 1.5 महीने के बाद आया था। तो पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, न बिजली न पानी न गैस, कुछ भी नहीं है। ये आप खंडरात के मंजर पेश कर रहे हैं। मकीनों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे बल्दिया टाउन में पानी की अदम फराहमी पर तरह तरह की वजूहात तो पेश कर देते हैं, लेकिन शहरियों का ये बुनियादी मसला हल नहीं होता। यहाँ जो है ना पानी ना होने के बराबर है। अगर आता भी तो इतना आता है कि महीने में 1-8 दफा आ गया। उसके अलावा ये खारा पानी आपके सामने, ये समझे कि ये इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि पीने तक लोग मजबूर है। जराए का कहना है कि बल्दिया टाउन में पानी की मुनज़्ज़म अंदाज से चोरी बड़ा मसला है, जिससे इस इलाके के शहरी बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। बूंद बूंद को तरसती इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में मुनज़्ज़म अंदाज में पानी की चोरी रोक कर घर घर फराहमी आपको यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहसिन शबीर के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यरकान से बचाव का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को जिगर की बीमारियों से आगाही देना है। यरकान से बचाव के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हेपेटाइटिस सेहत आमा का संगीन मसला है। हम सेहतमंद पाकिस्तान के लिए अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी का अयादा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए कौमी प्रोग्राम शुरू किया। 2030 तक 1 करोड़ 65 लाख अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। यरकान से आगाही, बरवक्त तशखीस और इलाज ही बीमारी पर काबू पाने का रास्ता है। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज कौमी टीम मियामी से लॉडर हिल पहुंच गई। खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में रवाना हुए। हारिस सऊफ ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान किया तो भारत ने जहर उगलना शुरू कर दिया। सहाफी, क्रिकेटर्स और पार्लिमानी मेंबर्स ने पाकिस्तान की एक और महाज पर फतह पर अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मोहसिन नकवी के एक ट्वीट से भारत में खलबली मच गई। एशिया कप के फैसले पर अपनी ही हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी। मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान किया। भारतीय मीडिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया। भारतीय सहाफी ने कहा, इतनी भी क्या आग लगी हुई है कि एशिया कप खेलना है। मैंने सोचा नहीं था एशिया कप होगा। इतनी क्या आपको आग लगी हुई है कि एशिया कप खेलना। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा, ये सरकार का फैसला है, लेकिन अगर भारत बाहमी सीरीज नहीं खेलता तो हर किस्म की क्रिकेट से बायकॉट करना चाहिए। बायलैटरल नहीं खेल रहे तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इवेंट्स भी नहीं खेलना चाहिए। गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी वही होगा। शिवसेना की पार्लिमानी मेंबर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हुकूमत और बोर्ड ने कैसे एशिया कप खेलने की हामी भर दी। तो किस तरीके से BCCI को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो। देश का हर एक नागरिक इसका विरोध करेगा। शिवसेना के लीडर आनंद दुबे क्रिकेटर्स को ही भड़काने लगे। शर्म आनी चाहिए हमारे क्रिकेटरों को। आपको स्वयं बहिष्कार करना चाहिए। हम अपने भारत के कप्तान, भारत के सभी खिलाड़ियों से अपील करेंगे कि देश सबसे बड़ा है। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का भी पुराना बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो कहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। अब वो खुद मैदान में होंगे। गवर्नमेंट विल डिसाइड वेदर वी प्ले पाकिस्तान और वी डोंट प्ले पाकिस्तान। बट मेरे लिए, मैंने पहले भी ये बात बोली और कई साल पहले भी ये बात बोली थी कि कोई क्रिकेट मैच हमारे देश से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। भारतीय लॉबिंग किसी काम न आई। पाकिस्तान ने अपनी ही मनवाई। भारत की एक बार फिर हुई रसवाई। ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड और भारत का मैच देखने के लिए आने वाले तमाशाई को पाकिस्तानी टीम के कलर की जर्सी पहनने पर ग्राउंड से निकाल दिया गया। क्रिकेट ग्राउंड के अमले ने तमाशाई से पाकिस्तानी जर्सी उतारने को कहा, जिस पर तमाशाई ने तहरीरी हुक्म दिखाने का मुतालबा किया।
پاکستان کے فین کے جائز سوال پر حکم دکھانے کے بجائے متعصب عملے نے پولیس بلوا لی. پولیس اہلکار کرکٹ فین کو اولڈ ٹریفرڈ گراؤنڈ سے باہر لے گئی. پہلے خسارہ کم کیا پھر میچ بچایا. مانچسٹر ٹیسٹ سنسنی خیز مقابلے کے بعد ڈرا ہو گیا. جڈیجا اور واشنگٹن سینچری بنا کر ناقابل شکست رہے. 5ویں وکٹ پر 230 رنز جوڑے. بھارت نے دوسری اننگز میں 4 وکٹ پر 425 رنز بنائے. انگلش بالرز نے آخری روز صرف 2 ہی وکٹیں لی. میزبان انگلینڈ نے پہلی اننگز میں 669 رنز بنائے تھے. 5 میچ کی سیریز میں انگلینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل ہے. آخری ٹیسٹ جمعرات سے اوول میں کھیلا جائے گا. اور اب ARY ٹیکنالوجی. شدید موسمی حالات ہوں یا ناہموار راستے، ہر سطح پر یکساں کارکردگی. چین میں نئے روبوٹک کتے کی رونمائی. اس کا مقصد ریسکیو مشن، فوجی آپریشن، نگرانی اور قدرتی آفات میں مدد فراہم کرنا ہے. ماہرین کا کہنا ہے یہ انسانی خطرات کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY.